जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एल्गोरिथम पर। जैसा कि आपको पता है कि अपन धनाधन एक इंडिकेटर के साथ में दूसरे इंडिकेटर को कंबाइन कर रहे हैं और एक बैक टू बैक अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। अब मैं आप लोगों के लिए आज फिर से कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी ले आया हूं, जिसमें आज हम कंबाइन करने वाले हैं कि अगर मैं फटाफट से एमएससीडी को सुपर ट्रेंड के साथ कंबाइन करता हूं और दोनों को साथ साथ में रन करता हूं, मतलब मैं ये बोलता हूं कि मैं तेजी तभी करूंगा जब एमएससीडी भी क्रॉसओवर हो और साथ साथ में सुपर ट्रेंड में बाय का सिग्नल हो। साथ साथ में मध्य तभी करूंगा जब एमएससीडी का नीचे का सिग्नल हो और साथ साथ जो है मेरे को सुपर ट्रेंड में नीचे की साइड सेल सिग्नल दे, तभी मैं जाकर के यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इतनी कंडीशंस क्लियर है और आप लोग इस वाले इंडिकेटर को अच्छे से जानते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोगों को इंडिकेटर से रिलेटेड दिक्कत आ रही है और आप लोग इंडिकेटर्स में कंफ्यूज है कि यहाँ पे कौन सा इंडिकेटर कैसे काम करता है, एक बार आप ये समझाओ, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। अगर मुझे ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको एमएससीडी आरएसआई जो है कैसे आपका सुपर ट्रेंड काम करता है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी हाल आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि अगर मैं सुपर ट्रेंड के साथ में एमएससीडी को कंबाइन करूंगा तो कैसे मुझे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे और क्या मेथड होगी, इसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए ये आया मैं फटाफट इंडिकेटर बेस पे। आपको ये तो सब नॉर्मल सी चीजें, क्रिएट स्ट्रेटेजी सेगमेंट पे जाएंगे, एड इंस्ट्रूमेंट करेंगे और फटाफट से जाके निफ्टी 50 सेट कर लेंगे। निफ्टी 50 क्यों सेट कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा मेरा पर्सनली मानना है, मैंने खूब डाटा बैकटेस्ट किया है। बैकटेस्ट करने पे ये पता चलता है कि निफ्टी 50 पर अच्छे इंडिकेटर्स कंबाइन करके वर्क करते हैं, इसलिए हम निफ्टी 50 का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीचे की साइड आने पर टाइम आपको पता ही क्या रखना है, फटाफट से आप टाइम क्या सेट कर सकते हो, 9:20, तो फटाफट से इसे 9:20 कर देंगे। 9:20 करने के बाद यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं। टाइम फ्रेम मेरे हाथ में 5 मिनट, 3 मिनट, 10 मिनट। आपको जो टाइम फ्रेम पे जाकर टेस्ट करना है आप उसे टेस्ट कीजिएगा। हमारी कोशिश है भी कि अपन छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चले जहां पे हमें ज्यादा ट्रेड ना मिले। अगर मैं 1 मिनट रख दूंगा तो ट्रेड बहुत सारे हो जाएंगे, अगर मैं 15 मिनट रख दूंगा तो शायद तक मुझे एक दिन में एक ही ट्रेड मिले, इसलिए हमें ट्रेड थोड़े से करने भी हैं और कम से कम करने हैं, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बेटर होता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है वही फटाफट से एमएससीडी के बारे में अपन को पता ही क्या करना है। यहाँ पे क्रॉस अबव होना चाहिए कि हायर देन होना चाहिए? हायर देन होना चाहिए, क्योंकि मुझे तभी ट्रेड करना पड़ा। चलो सुपर ट्रेंड ने सिग्नल नहीं दिया पर एमएससीडी क्रॉस करके पहले से ही बैठा है, तो अपने को हायर देन का सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। क्रॉस करने में क्या हो जाएगा, लेट हो जाएगा, तो हायर देन किया। उसके बाद आप फटाफट से यहाँ पे एमएससीडी सिग्नल सेट कर दिया, इधर आ गए एमएससीडी। अब की बार क्या होगा, लेस देन। क्या कंडीशन आ गई यहाँ पे, एमएससीडी सिग्नल। तो ये वाली चीज सब आप बहुत पहले से जानते हैं, मतलब इसमें कुछ नया नहीं है। आगे बढ़ेंगे, 8 कंडीशन लगा देंगे साथ में, और साथ साथ क्या होना चाहिए, ये मैं पिछले वीडियो में बताया था क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ ये भी साथ में कंबाइन होना चाहिए। क्या होगा, फटाफट से जाएंगे। कंडीशन क्या है, कैंडल का क्लोज। ये आप लोगों को ही पता है कि जब हम सुपर ट्रेंड के साथ सिग्नल बनाते हैं तो कैसे करना पड़ता है। सुपर ट्रेंड किसके साथ आता है, कैंडल के साथ। उसका फ्लक्चुएशन किसके साथ होता है, कैंडल के साथ में। तो अगर कैंडल के क्रॉस अबाव हो चुका है, कैंडल का क्लोज क्रॉस अबाव हो चुका है किसके, सुपर ट्रेंड के। कैंडल का क्लोज क्रॉस अबाव हो चुका है किसके, सुपर ट्रेंड के। कौन सा पीरियड, 10-2। अब कोई मुझसे पूछेगा कि 10-2 क्यों? ये मुझे पर्सनली ये वाला नंबर ठीक लगता है। जब मैं सुपर ट्रेंड के साथ इसके ऊपर ट्रेड करता हूं तो मुझे बेटर नजर आता है, इसलिए मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर आपको 11-3 करना तो आप 11-3 करना, आपको 20-2 रखना तो 20-2 रखना, वो डिपेंड करता है आपकी इच्छा के ऊपर। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कैंडल का क्लोज होना चाहिए सुपर ट्रेंड के ऊपर, ठीक है। नीचे जाते हैं, कैंडल का क्लोज होना चाहिए सुपर ट्रेंड के नीचे। कौन सा वाला? अगर वहां 10-2 लिया है तो क्या यहां पे मैं कुछ और रख सकता हूं? जी हां, आप वो भी रख के टेस्ट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपने 10-2 किया है, 7-3 किया है, 5-2 किया है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन कि तेजी के लिए 10-2 बेटर है पर मध्य के लिए 20-3 बेटर है, तो आप वैसा इस्तेमाल करो। पर अभी हाल ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए अपन क्या करेंगे, 10 और 2 का इस्तेमाल करेंगे। तो फटाफट से मैंने 10 और 2 कर दिया है। नीचे की साइड आ जाते हैं। लॉन्ग के लिए यहाँ पे हमें पी सेल करना है और शॉर्ट के लिए हमें यहाँ पे सी सेल करना है। अब करना किसको है, किसको बेचना है? देखिए मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि जब मैं निफ्टी 50 पे ट्रेड करने को जाता हूं और एमएससीडी के क्रॉसओवर की बात करता हूं तो एमएससीडी जब भी सिग्नल लेता है और उसका क्रॉसओवर अगर सीधा चल गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो दिन में अगर उसने ज्यादा से ज्यादा सिग्नल लिया, ज्यादा से ज्यादा 3 बार वो ऊपर या नीचे काटेगा। तो 3 बार ऊपर नीचे काटना है, इसका मतलब यह है कि या तो ट्रेंड ऊपर की तरफ बहुत लंबा आने वाला है या नीचे की तरफ बहुत लंबा आने वाला है। अगर सही में इतना ईजी है तो फिर यहां पर क्या कंडीशन बनने वाली है, साथ साथ सुपर ट्रेंड का सपोर्ट मुझे मिल जाएगा। तो अगर मैं बड़ा प्रीमियम शॉर्ट करूं तो मजा आना चाहिए। बड़ा प्रीमियम मतलब 150, 160, 200 रुपए का ऑप्शन अपन शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम एल्गो के साथ हैं तो इसलिए हमें बिल्कुल एक भी चिंता नहीं है किस चीज की, कि साइकोलॉजिकली हमें कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर उसने स्टॉप लॉस काटना है तो काटना है, मेरे को वहां पे जाके डिसीजन लेने की जरूरत नहीं कि आप मेरे लिए स्टॉप लॉस काटो कि मत काटो, या आप बैठ के सोच रहे हो कि अरे यार मुझे भी यहाँ से लगता है कि और घूम के चल सकता है और घूम के चल सकता है और आप स्टॉप लॉस नहीं काट रहे हो,
तो वो वाली दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होनी है। नीचे की तरफ आते हैं, मैंने आपको क्या बोला, प्रीमियम जो है मुझे बड़ा शॉर्ट करना है। बड़ा मतलब कितना बड़ा, 150-160 रुपए की रेंज का। ये मेरा पसंदीदा रेंज होती है कि ये जो है मेरी पसंदीदा रेंज होती है, मतलब यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की संभावना अच्छी खासी होती है। तो अपन यहाँ पे डालेंगे 160 और स्टॉप लॉस में रखूंगा 40 पॉइंट का। थोड़ा सा स्टॉप लॉस अपन बड़ा रखेंगे, क्यों? क्योंकि एक बार अगर सिग्नल आया है तो हमें उसे स्पेस देना है। अगर वो सही चलेगा तो कितनी बार ऐसा होगा कि 160 रुपए का ऑप्शन हम जीरो भी करेंगे। अगर ट्रेड गुरुवार को फंसी तो 160 रुपए का ऑप्शन जीरो भी होगा। तो इसलिए अपन लेने जा रहे हैं कितना, कम से कम 4 गुना। तो 40 पॉइंट देने में कोई खराबी नहीं है, इसको बराबर 40 पॉइंट देंगे। आ जाते हैं अपन फटाफट से इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 160 और 40 सेट कर दिया है। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि जब मैं इस हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिस्टमेटिक काम कर रहा हूँ। देखिए आप लोग क्या करते हैं, कभी आप सुपर ट्रेंड के सिग्नल पे ट्रेड लेते हैं, कभी आप सुपर ट्रेंड के सिग्नल पे ट्रेड नहीं लेते हैं, कभी आप RSI पे ट्रेड लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। एल्गो से फायदा क्या होता है कि अगर सुपर ट्रेंड का सिग्नल है तो आप ट्रेड लो मत लो, वो ले लेगा और आप उसको ऑर्डर आपको दे के रखना है। बस अगर आपने सवेरे में इंजन ऑन कर दिया है तो इसके बाद आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठना है। जहां जहां ट्रेड की कंडीशन बनेगी वहां ये ट्रेड लेगा। मैक्सिमम साइकिल कितनी होनी चाहिए ट्रेड की, मेरा मानना है 3 में काम हो जाना चाहिए। फिर भी अपन 5 लेके चल रहे हैं क्योंकि हमको ट्रेड करना है। इसलिए कोशिश क्या होगी कि मेरे से सिग्नल मिस ना हो सकता है कि 5वें नंबर का ही वो सिग्नल हो जो ट्रेड को लंबा ऊपर लेकर के जाए। ऐसे में पूरे लॉस कवर होने की संभावना भी है। 5 ट्रेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका 4 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या कंडीशन हुई, 4 × 40 160 रुपए आपके लग गए। अगर सही ट्रेड यहाँ पे फंस गया तो लगभग वो आपके लॉस का 80% कवर कर देगा। इसलिए अपन 5 ट्रेड यहाँ पर लेके चल रहे हैं। नाम क्या रखेंगे अपन इसका, सुपर ट्रेंड MACD कंबाइन, और चल के देखेंगे कि ये स्ट्रेटेजी कैसा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे अपन ने इस स्ट्रेटेजी का नाम रख दिया है क्या, सुपर ट्रेंड MACD कंबाइन। अब यहाँ पे मैं एक बार आप लोगों को फिर से समझा देता हूँ, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ध्यान से देखिएगा। जब MACD ऐसा सिग्नल दे रहा है, क्या बोल रहा है MACD कि यहाँ से आपको तेजी की कंडीशन बन रही है, और तेजी की कंडीशन बनने के साथ साथ यहाँ पर सुपर ट्रेंड ने भी इंडिकेशन दे दिया है कि देखो अब यहाँ से पक्का तेजी हो रही है। ऐसा कौन कौन बोल रहा है, MACD भी बोल रहा है और साथ में सुपर ट्रेंड भी बोल रहा है। तब हम जाकर के 160 रुपए का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस हमने 40 रुपए के आसपास का रखा है। बस इतनी सी कंडीशन है, ठीक है। सेव करेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर मैं आगे हूं बैक टेस्ट करने के लिए उसी स्ट्रेटेजी को। तो 1 ईयर के टाइम फ्रेम पे जो है हमें स्ट्रेटेजी को टेस्ट करना चाहिए। अगर स्ट्रेटेजी ने यहां पर ठीक ठाक रिटर्न दिया, इसका मतलब हाँ इस वाली स्ट्रेटेजी को हम और थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके बेटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं लगभग ये स्ट्रेटेजी कितना बना के दे रही है, 50,000 के आसपास बना करके दे रही है। तो जब हम इसको इंडिकेटर में कैसे कंबाइन करते हैं, अगर मैंने MACD को सुपर ट्रेंड के साथ कंबाइन किया और 160 रुपए के आसपास का ऑप्शन बेचा, तो आप देखोगे कि आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ मिल रही है प्रॉफिट में, कि हाँ साल भर में जाके पैसा बन रहा है। कितना पैसा बन रहा है आप लोगों को पता है, क्या मार्जिन इस्तेमाल होता है और उसके हिसाब से क्या पैसा बन रहा है। प्रॉफिट्स बहुत अच्छे हैं। पर मैं एक चीज बिल्कुल बता देता हूं कि बैकटेस्ट के डाटा पे हम कभी भी ये नहीं बोलते कि देखो ये बैकटेस्ट आ रहा है तो ये स्ट्रेटेजी इतना पैसा बना के देती है। कभी आपने ऐसा मुझे बोलते सुना है? नहीं। मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोग सीखो, समझो कि कैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। मैं अगर यहाँ पे आगे आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी ऐसे बनती है, इसका मतलब मेरा मोटिव क्या है कि आप लोग ये समझो कि एल्गोरिथम्स पर आकर के आप MACD के साथ में अगर सुपर ट्रेंड को कंबाइन करोगे तो वो कैसे होगा, अगर आप RSI को MACD के साथ कंबाइन करोगे तो कैसे होगा, और कैसे वो परफॉर्म करते हैं। फिर आप वहां पे जाकर के चाहते हो, डिपेंड करता है आपको कि हाँ ये स्ट्रेटेजी ठीक है, तो आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करो। भैया मेरी कोशिश ये है कि आप उसमें ऐसा कुछ करो कि ये जो है अगर 50,000 बन रहा है तो ये जाके 1 लाख बने, 1,20,000 बने, और उसके बाद जाके आप उसे डिप्लॉय करो। क्योंकि 50,000 जो है फिर भी मैं मानता हूं कम है। इंडिकेटर बेस के हिसाब से आप आराम से 70-80 हजार रुपए के आसपास बना के ले जा सकते हो। तो ये जो है अभी हाल तक की वर्किंग थी। अगर आप लोगों को इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिएगा एल्गोरिथम्स पर।